हे एवरीवन, आज के वीडियो में हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक नया यूनिट नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला पार्ट है। इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन और फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नर्वस सिस्टम होता क्या है। The nervous system is a complex network of cell, tissue and organ that coordinate and regulate the body activity। मतलब हमारे बॉडी के बहुत सारे सेल, टिश्यू और बहुत सारे ऑर्गन जैसे कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये सब मिल के कोऑर्डिनेट करके जब हमारी बॉडी की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, मतलब उसको फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट। इसके दो मेन पार्ट हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम इसके डिवीजन को डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो ऑर्गन आते हैं, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन है उसका काम क्या है? वो इंटरप्रेट करता है एंड स्टोर इंफॉर्मेशन एंड सेट ऑर्डर टू मसल ग्लैंड एंड ऑर्गन्स। सबसे पहले ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन जाती है उसको वो इंटरप्रेट करता है, मतलब समझता है। फिर उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रखता है और उसको जो भी अदर ऑर्गन को ऑर्डर देना रहता है वो ऑर्डर फिर ट्रांसमिट करता है। जैसे अगर हमको प्यास लगी है तो हमारा ब्रेन हमारे हाथ को सिग्नल देगा कि उसको प्यास लगी है तो तुम ग्लास उठाओ और पानी पियो। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन जो है वो फंक्शन करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी आता है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? इट्स द पाथवे कनेक्टिंग द ब्रेन एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारा ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके बीच में जो एक पाथ होता है वो उसमें कौन हेल्प करता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बात हुआ। अब हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसका काम क्या है? ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता भी है और जो ऑर्डर्स है उसको वापस लेके भी आता है। इसके भी दो डिवीजन है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो ऑटोमेटिकली काम करेगा, मतलब जो इनवॉलेंट्री है, जैसे कि इट रेगुलेट ऑटोमेटिकली ग्लैंड्स, इंटरनल ऑर्गन एंड ब्लड वेसल, प्यूपिल डायलेशन, डाइजेशन एंड ब्लड प्रेशर। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हमारा हार्ट बीट हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं ना। वैसे ही हम प्यूपिल्स का डायलेट होना, हमारे डाइजेशन का प्रोसेस हो गया या फिर हमारा रेस्पिरेटरी प्रोसेस हो गया, हम लोग इसको खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आएंगे। जबकि जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इट कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल। जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं जैसे कि हमारा स्किन हो गया, उसको ये कोऑर्डिनेट करता है। वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके कहाँ तक जाता है? ब्रेन तक, और फिर ब्रेन के ऑर्डर लेके वापस आता है। तो इसी की हेल्प से हमारा जो स्केलेटल मसल है वो मूव कर पाता है। जैसे हमको हाथ ऊपर उठाना है या नीचे उठाना है, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये अपने आप नहीं होगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी हम अपने हैंड को मूव कराएंगे। अब जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके फर्दर दो डिवीजन है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन और सिंपैथेटिक डिवीजन। जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है मेंटेन बॉडी फंक्शन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन एंड सेव्स एनर्जी। जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है वो वर्क करता है, पर जो हमारा सिंपैथेटिक डिवीजन है ये हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है रिएक्ट करने के लिए और जो एनर्जी हम सेव किए थे उसको यूटिलाइज करने के लिए जब कोई स्ट्रेस आ जाए। जैसे कि जब मान लीजिए कोई ऐसी परेशानी वाली
परेशानी वाला टाइम आ जाता है, कुछ डिफ़िकल्टी होता है, तो हमारा हार्ट बीट क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है ना। अगर अचानक से सांप हमारे सामने आ गया या शेर आ गया तो हमारा हार्ट बीट अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारे जो प्यूपिल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगे। तो ये हमारे सिंपैथेटिक डिवीजन की वजह से ही होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, इसके भी फर्दर 2 डिवीजन है। सेंसरी सिस्टम जिसको कि एफरेंट, ए से एफरेंट सिस्टम भी कहा जाता है, और मोटर सिस्टम मतलब इफरेंट सिस्टम। तो सेंसरी सिस्टम का काम क्या होगा, सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज को लेके जाना। जबकि मोटर सिस्टम का काम क्या है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्डर हैं उसको वापस मसल और ग्लैंड तक पहुंचाना। तो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होगा, सेंसरी फंक्शन। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एंड बॉडीज इंटरनल इन्वायरमेंट। मतलब जो आउटर इन्वायरमेंट है या हमारे बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट है उससे मैसेज लेके ये ब्रेन तक पहुंचाने का काम करेगा। फिर नेक्स्ट है इंटीग्रेटिव। इट प्रोसेस एंड इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन। मतलब जो हमारा ब्रेन है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंचता है, फिर वो उस इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस करता है, समझता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो क्या देता है, ऑर्डर्स देता है। नेक्स्ट है हमारा मोटर। इट इनिशिएट्स अ रिस्पॉन्स बाय एक्टिवेटिंग मसल और ग्लैंड। जो भी ब्रेन के थ्रू ऑर्डर आते हैं उसको फिर जो हमारे मसल और ग्लैंड है उसको रिस्पॉन्स में लाते हैं। जैसे अगर प्यास लगी है तो ब्रेन तक मैसेज जाएगा कि प्यास लगी है, फिर ब्रेन जो है वो हैंड को ऑर्डर देगा कि आप ग्लास उठाओ और पानी पियो। तो ये हमारा क्या हो गया, मोटर रिस्पॉन्स। इस फंक्शन को हम ऐसे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में सबसे पहले क्या देते हैं हम लोग, इनपुट देते हैं, फिर इन्फॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेस होता है, और फिर वही जाके क्या मिलता है हमको, आउटपुट मिलता है। तो उसी में हमारा सबसे पहले सेंसरी सिस्टम एक्ट करता है, फिर जो हमारा इंटीग्रेटिव मतलब जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है वो काम करता है, और फिर उसके बाद हमको क्या मिलता है, मोटर नर्व्स के थ्रू आउटपुट मिलता है। तो ये तो हो गया फंक्शन। सबसे पहले अब हम देखते हैं न्यूरॉन होता क्या है। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हम लोग वो क्या पढ़े थे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। जो हमारा न्यूरॉन है वो हमारी नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट होगा। मतलब ये क्या है, हमारा नर्व सेल है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। इसका काम है कि हमारे ब्रेन तक सारे ऑर्डर्स को लेके जाना और वापस जो हमारे मसल ग्लैंड हैं उन तक ऑर्डर्स को पहुंचाना। तो ये या तो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में फ्लो करता है या फिर केमिकल मैसेज के थ्रू पहुंचाता है। ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी एंड इट्स प्रोसेस, वन एक्सॉन एंड मैनी डेंड्राइट्स। तो सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स इसके पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स को अब हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले न्यूरॉन में है सेल बॉडी। सेल बॉडी को ही साइटोन कहा जाता है। इट कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे कि हमारे जो नॉर्मल सेल में सेल ऑर्गेन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वैसे इसमें भी होते हैं। तो इट इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेंड्राइट्स एंड डिसाइड वेदर टू ट्रांसमिट सिग्नल। जो भी डेंड्राइट्स जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है उससे जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है वो कहाँ पहुँचता है, हमारे सेल बॉडी में। फिर वो डिसाइड करता है कि उस इंफॉर्मेशन को आगे पहुँचाना है या नहीं पहुँचाना है। नर्व सेल लैक सेंट्रोमियर, सो दे कैन नॉट डिवाइड लाइक अदर सेल ऑफ बॉडी। जो हमारा नर्व सेल है उनमें सेंट्रोमियर्स नहीं होता है, इसी वजह से वो डिवाइड नहीं हो सकते। इसीलिए अगर किसी पर्सन का नर्व सेल डैमेज हो गया तो वो वापस से रीजनरेट नहीं हो सकता है। अगला पार्ट है हमारा डेंड्राइट। जो ब्रांच लाइक एक्सटेंशन दिखाई दे रहे हैं उसी को डेंड्राइट्स कहा जाता है। इट रिसीव्स सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन और सेंसरी रिसेप्टर एंड ट्रांसमिट इट इंफॉर्मेशन टू नर्व सेल बॉडी। या तो दूसरे न्यूरॉन से या सेंसरी ऑर्गन से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर
नर्व सेल बॉडी में उसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक्सॉन, लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेल बॉडी। जो ये लंबा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो क्या है, हमारा एक्सॉन है। इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल अवे फ्रॉम सेल बॉडी टुवर्ड अदर न्यूरॉन, मसल और ग्लैंड। तो इनका काम क्या होता है, सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन को लेके आगे पास करना। किसको, या तो आगे अगर न्यूरॉन प्रेजेंट है तो उसको देगा, नहीं तो फिर किसी मसल को या फिर ग्लैंड को देता है। ये तो 3 मेजर पार्ट थे। अब एक्सॉन के ऊपर ही क्या होता है, एक फैटी इंसुलेटिंग लेयर होता है जिसको कि माइलिन शीथ कहा जाता है। ये फैट से बनी हुई एक लेयर है। अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है नर्व के ऊपर तो वो क्या करेगा, सिग्नल को, इम्पल्स को स्पीड कर देगा। जैसे जो हमारा घर में बिजली का तार लगा रहता है तो कॉपर वायर के ऊपर क्या होता है, एक ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। तो उसका काम क्या होता है कि वो उसको इंसुलेट करता है, प्रोटेक्ट करता है। वैसे ही माइलिन शीथ हमारे एक्सॉन को प्रोटेक्ट करता है। गैप्स इन द माइलिन शीथ आर कॉल्ड नॉट्स ऑफ फ्रेनवियर। और इसके बीच बीच में जो छोटे छोटे गैप हैं उसको ही नोड ऑफ फ्रेनवियर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सॉन हिलक, रीजन वेयर द एक्सॉन कनेक्ट टू द सेल बॉडी। वो पार्ट जहाँ हमारा एक्सॉन जो है सेल बॉडी से मिलता है, साइटोन से मिलता है, उस रीजन को क्या कहते हैं, एक्सॉन हिलॉक। नेक्स्ट है हमारा एक्सॉन टर्मिनल, ब्रांच एंडिंग एट द एक्सॉन्स टर्मिनल। जो हमारे एक्सॉन का एंड पॉइंट है उसी को क्या कहते हैं, टर्मिनल ब्रांचेस या फिर एक्सॉन टर्मिनल। इट रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इनटू साइनेप्स। साइनेप्स जो होता है वो गैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। उसमें ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइल कोलिन उसको रिलीज करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन या फिर एफरेंट न्यूरॉन। तो एफरेंट न्यूरॉन का काम क्या है, इट ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर, एग्जाम्पल स्किन, आई, ईयर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे हमारा जो स्किन है वो कुछ मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाना चाहता है तो उसमें हेल्प कौन करेगा, हमारा एफरेंट नर्व्स। स्किन से वो मैसेज को लेके ब्रेन तक लेके जाएंगे, पहुंचाएंगे। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, इफरेंट न्यूरॉन। इट ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल और ग्लैंड। तो जो इन्फॉर्मेशन अभी हम लेके गए थे ब्रेन तक सेंसरी न्यूरॉन की हेल्प से, तो उसी के रिस्पॉन्स में अगर कुछ ऑर्डर देना है ब्रेन को तो वो किसके थ्रू आएगा, हमारे इफरेंट न्यूरॉन के थ्रू। इफरेंट न्यूरॉन का काम क्या होगा कि वो इन्फॉर्मेशन को मसल तक लेके आएंगे। इसमें एक और न्यूरॉन होता है वो है हमारा इंटर न्यूरॉन या फिर एसोसिएशन न्यूरॉन। अब नाम भी क्या है इसका, एसोसिएशन है। तो दोनों न्यूरॉन के बीच में क्या होगा, ये एक जंक्शन टाइप का होगा, फाउंड विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसी के अंदर इंटर न्यूरॉन पाए जाते हैं। इट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। इनका काम क्या होता है, जो हमारे एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन है उन दोनों के बीच में कनेक्शन फॉर्म करना। नेक्स्ट अब हम देखते हैं साइनेप्स के बारे में। साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर। जो हमारे एक न्यूरॉन का एंड पॉइंट है एक्सॉन टर्मिनल, और जो हमारा सेकेंड न्यूरॉन है उसका जो फ्रंट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, डेंड्राइट्स। उनके बीच का जो जंक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं, साइनेप्स। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड इनटू द साइनेप ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट। इसी साइनेप के थ्रू क्या होता है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स एक जो हमारा नर्व सेल है उससे बाहर निकलते हैं। जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर हमारा एसिटाइल कोलिन, वो एक न्यूरॉन से बाहर निकल के नेक्स्ट न्यूरॉन में एंटर करेगा। तो इसी के थ्रू जो हमारा जो मैसेज है वो धीरे धीरे ऐसे ट्रांसमिट होकर कहाँ तक पहुँचता है, ब्रेन तक। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग वेरियस फंक्शन विद इन द नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, तो ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेगा और जितने भी हमारे कोऑर्डिनेशन का काम है उसको ये
एक्ट करता है उसको ये परफॉर्म करता है। दे प्ले अ वाइटल रोल इन सेंसरी परसेप्शन, मोटर कंट्रोल, लर्निंग, मेमोरी एंड ओवरऑल कम्युनिकेशन इन द बॉडी। तो हमारा जो न्यूरॉन है वो बेसिस है, इसी वजह से नर्वस सिस्टम का जो पूरा काम है, जैसे कि किसी भी सेंसरी परसेप्शन करना, मतलब किसी चीज़ को परसीव करना, फिर उसको समझना, उसको लर्न करना और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना, ये सारे फंक्शन कौन करता है? न्यूरॉन करता है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में न्यूरॉन के बारे में लिखने आता है तो 5 मार्क्स के लिए इतना सफिशिएंट है। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।